सभी बच्चे यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं, दिस इज इन इक्वालिटीज, दिस इज इन इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज। सभी बच्चे यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है, ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एक इनइक्वालिटी कहें चाहे इन इक्वेशन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे हम इनइक्वालिटी कहें चाहे हम इन इक्वेशन कहें, दोनों में एक ही मतलब होता है। लेकिन इक्वेशन अलग चीज होती है, इन इक्वेशन अलग चीज होती है। तो मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन का मतलब नहीं बताने जा रहा हूं, आइडेंटिटी का मतलब नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर इनइक्वालिटीज पढ़ाने जा रहा हूं। तो बाय द वे लेट्स स्टार्ट विद इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सबसे पहले हमने आपके सामने लिखा हुआ है x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैथमेटिक्स में ये होता है कि हम यहां पर ऐसे कौन से x पुट करें, हम यहां पर ऐसे कौन से x पुट करें ताकि x माइनस 2 क्या हो, हमेशा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव मतलब वो 0 से बड़ा, या तो उसकी वैल्यू 0.1 हो या 0.2 हो या 1 2 3 4 एंड 1 कुछ भी हो सकती है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखा जाता है। इसका सॉल्यूशन सेट हर बच्चा लिखना जानता है, लेकिन हमें सॉल्यूशन सेट को अब क्या करना होता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। हर बच्चा जानता है नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन उसे कहते हैं जो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में, जिसमें सारे तरह के रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स में क्या होता है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सब कुछ होता है। तो बच्चों अगर आप x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 इस इनइक्वालिटी, या इसको हम इनइक्वेशन भी कह सकते हैं, अगर आप इसका आंसर निकालना चाहें तो आंसर निकालने के लिए आप क्या सोचेंगे कि अगर हम इसमें यानी कि इस फैक्टर में 2 से बड़े x डालेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम 2 से छोटे x डालेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है। और 2 पर क्या होगा, 0 होगा। तो जिस बच्चे को जहां पर कोई भी पॉइंट न क्लियर हो वो मेरे से आराम से दोबारा पूछ सकता है, क्योंकि मेरे को आप लेके चलना है, तो आप जैसा बताएंगे बिल्कुल हम वैसे ही धीरे धीरे करेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक नंबर लाइन अभी क्रिएट किया और नंबर लाइन पे मैंने साइन बनाए हैं। साइन इसलिए बनाए क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट है नंबर लाइन पे उसकी। मैंने क्या कहा कि अगर हम x इसमें 2 से बड़े डालेंगे तो ये x माइनस 2 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर हम x 2 से छोटे डालेंगे तो x माइनस 2 की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी और 2 पर 0 होगी। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें x माइनस 2 पॉजिटिव चाहिए। तो वो पॉजिटिव कब होगा, जब x 2 से बड़ा हो। अब x अगर 2 से बड़ा हो तो उसके आंसर को आप लिखेंगे कैसे, x ग्रेटर देन 2 नहीं लिखेंगे, उसको आप इस तरह से लिखेंगे कि x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी, लाइक दैट। अब जैसे ही आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह के ब्रैकेट्स को हम लोग कहते हैं ओपनिंग ब्रेसेस। इनको हम लोग कहते हैं ओपनिंग ब्रेसेस, इनका नाम होता है ओपनिंग ब्रेसेस, या हम लोग इनको ओपन ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ओपन ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो एंड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं 2 और इंफिनिटी, वो इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि 2 और इंफिनिटी के बीच के नंबर जितने भी होंगे वो इंक्लूडेड है। तो बच्चों यहां पर हमारी बात समझिएगा, यहां पर अगर हम लोग ओपन ब्रैकेट बनाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स 2 तरह के होते हैं जो आप अगले स्टेप में फिर से देखेंगे, एक होते हैं ओपन ब्रैकेट और एक होते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो मैंने जो आपके सामने बनाया है दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एंड पॉइंट पे नंबर्स हैं 2 और इंफिनिटी वो इंक्लूडेड नहीं होते, वो इंक्लूडेड नहीं होते। लेकिन अगर हम क्लोज ब्रैकेट लगा दें तो क्लोज ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखे होंगे एंड पॉइंट्स में वो इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। तो ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट इन दोनों में डिफरेंस होता है। बाय द वे अभी हमको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 अगर कोई आपके सामने लिख दे तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे,
आप इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। और बच्चों अगर आपको क्लास 10th के सेट्स का आइडिया नहीं है तो मैं आपको इतना तो बता ही दे सकता हूं कि ये साइन जो होता है, ये साइन को हम लोग कहते हैं बिलोंग टू। क्या कहते हैं? बिलोंग टू। दिस इज x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। तो इस तरह के साइन कन्वेंशन में, यानी इस तरह के प्रॉपर जो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किया है, इसमें आपको कोई भी अभी दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको यहाँ पर बने रहना पड़ेगा, तभी आपको आगे बातें और भी क्लियर होगी। तो यहां तक हर बच्चे ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, मान लीजिए आपके पास किसी ने दे दिया x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका क्या मतलब निकालेंगे? क्योंकि अभी तक तो आपके लिए बात आसान थी, क्योंकि आपके पास तो एक ही फैक्टर था, दिस इज ओनली x माइनस 2। लेकिन अब यहां पर बात आपकी बदल चुकी है। यहां पर आपके दो फैक्टर्स, एक है x माइनस 1 और दूसरा है x माइनस 3। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो आप कहोगे सर आपको x माइनस 1 और x माइनस 3 इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो सर आपको यहां पर ऐसे x निकालने हैं ताकि जब वो x यहां पर पुट हो तो इनका प्रोडक्ट क्या हो? इनका प्रोडक्ट दोनों फैक्टर्स का ऑलवेज पॉजिटिव। ये इसका मतलब हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? कहोगे सर हम ऐसा कर लेते हैं, हम दो नंबर लाइन बना लेते हैं। एक नंबर लाइन बनाते हैं हम x माइनस 1 के लिए और दूसरी नंबर लाइन हम बनाते हैं x माइनस 3 के लिए। तो देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई, उसमें लिखा 1 और वही बात वापस रिपीट की कि अगर हम 1 से बड़े x डालेंगे तो x माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा और 1 से छोटे x डालेंगे तो ये क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो ये नंबर लाइन किसके लिए है? ये नंबर लाइन है आपकी x माइनस 1 के लिए। उसके बाद अगर हम दूसरे फैक्टर को देखें तो उसके लिए नंबर आते हैं। उसके लिए हम कहेंगे अगर हम 3 से बड़े x डालेंगे तो x माइनस 3 क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और अगर हम 3 से छोटे x डालेंगे तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? और 1 पे क्या होगा? 0, 3 पे क्या होगा? 0। ओके, अब हमको बच्चों यहां पर कुछ बातें और भी समझनी होगी कि यहां पर हमको अलग अलग नहीं देखना है, हमें दोनों को एक साथ देखना है। तो जो आपकी x माइनस 1 वाली नंबर लाइन है और x माइनस 3 वाली नंबर लाइन है, हमें इन दोनों को एक साथ देखने के लिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। कैसे ओवरलैपिंग करते हैं? क्यों ओवरलैपिंग कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के साइंस का आपको क्या करना है? इन दोनों फैक्टर्स के साइंस का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों फैक्टर्स के साइन का आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम नंबर लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ओवरलैप करेंगे तो आपके पास क्या होगा? ओवरलैपिंग के बाद रीजन बनेंगे। ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन और आगे वाला तीसरा रीजन। तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि अगर x आपका 1 से छोटा है, अगर x आपका 1 से छोटा है तो 1 से छोटे x में x माइनस 1 का भी साइन नेगेटिव है और x माइनस 3 का भी साइन नेगेटिव है। लेकिन अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव होते ही हमारे काम का आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपको x माइनस 1 और x माइनस 3 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। और ये पॉजिटिव कब हो सकता है? जब x माइनस 1 नेगेटिव हो, x माइनस 3 नेगेटिव हो, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। तो ये अपने काम का रीजन हुआ। यानी आपने अभी एक आंसर निकाला है नंबर लाइन बना के, वो एक आंसर आपका है जो आपके रिक्वायरमेंट का काम कर रहा है। वो आंसर आपका क्या है बच्चों? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1। बोलो भाई, समझ में आई ये बात? अब हम लोग बच्चों दूसरा रीजन देखते हैं, 1 से 3। तो 1 से 3 बच्चों जब आप रीजन देखेंगे तो 1 से 3 रीजन में आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि 1 से 3 में x माइनस 1 पॉजिटिव है और 1 से 3 में x माइनस 3 नेगेटिव है। लेकिन अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। माइनस का मतलब लेस देन 0, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। और हमें लेस देन 0 तो चाहिए नहीं,
हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो ये आंसर जो होगा 1 से 3 का वो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 से 3 में क्या बन जा रहा, लेस देन 0 चाहिए। ठीक है, हमारा कैसा है, हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव है। बोलो भाई, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी समझ में ना आया हो? ओके, तो मैं एक एक करके बच्चों से पूछ लेता हूं। अनुष्का, समृद्धि, शुभ, स्नेहा, वेदिका, आप लोग रिस्पॉन्ड करिए। क्या यहां तक आपको समझ में आया है बच्चों? यस, अंडरस्टूड। ओके, तो बच्चों अब हम लोग तीसरा रीजन देखते हैं। तीसरा रीजन बच्चों क्या है, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़े वाले रीजन में क्या है, x-1 भी पॉजिटिव है और x-3 भी पॉजिटिव है। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब 3 से बड़ा वाला रीजन हमारा काम का है। तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, पहला आंसर लिख चुके हैं, दूसरा आंसर लिखने के लिए हम क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यूनियन का। यूनियन मतलब दोनों आंसर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दूसरा आंसर हम कैसे लिखेंगे, 3 से इंफिनिटी। तो बच्चों दिस इज द आंसर ऑफ अबव इनइक्वालिटी। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक फैक्टर होता है तो उसके लिए मैंने क्या किया, दो फैक्टर होते हैं उसके लिए मैंने क्या किया। लेकिन आपके मन में आएगा, क्या ये सर अगर फैक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे तो हम क्या इतनी ढेर सारी नंबर लाइन बना करके हम बार बार सोचेंगे कि वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। हम बार बार नंबर लाइन हर फैक्टर के लिए नहीं बनाते। इसके लिए एक मेथड बनाया गया है, उस मेथड को हम लोग कहते हैं वेवी कर्व मेथड। उस कर्व को हम लोग कहते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो हम लोग वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे। उस मेथड के थ्रू हमें बार बार नंबर लाइन हर फैक्टर के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम एक ही नंबर लाइन से हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज इनइक्वालिटी, वो दिखती कैसे है, ओपन ब्रैकेट क्या होते हैं, क्लोज ब्रैकेट क्या होते हैं, ये धीरे धीरे कंसेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो बच्चों हम लोग यहां से कंटिन्यू करें वेवी कर्व पैटर्न की तरफ। तो बच्चों हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे वेवी कर्व पैटर्न की तरफ। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वेवी कर्व पैटर्न की तरफ। तो सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे, दिस इज वेवी कर्व पैटर्न या वेवी कर्व मेथड। दिस इज वेवी कर्व मेथड। क्या होता है ये समझिए। तो वेवी कर्व मेथड बहुत ही एक आसान सा काम होता है, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चों अभी आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला है x-1 x-3 ग्रेटर देन 0। इसका आंसर क्या निकाला कि x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं, दिस इज x-1 x-3 ग्रेटर देन 0। ये मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा और मैंने यहां पर वेवी कर्व पैटर्न को अपनाया। वेवी कर्व पैटर्न ये कहता है कि अगर आपके पास जितने भी फैक्टर हो सबसे पहले हर फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दो। तो पहला फैक्टर 0 करो तो यहां से x की वैल्यू 1 आएगी, दूसरा फैक्टर 0 करो तो वहां से x की वैल्यू 3 आएगी। अब हम क्या करेंगे, इनको नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 3। ठीक, और एक वेव को क्रिएट करेंगे और वेव राइट हैंड साइड से क्रिएट होती है लाइक दिस। ये देखो बच्चे एक वेव क्रिएट होती है, इसको हम लोग कहते हैं वेव क्रिएट होना। और वेव हर क्रिटिकल पॉइंट से पास होती है, लेकिन उसको जनरेट करने का तरीका आपको राइट हैंड से करना पड़ेगा, यानी कि राइट हैंड साइड से आप एक वेव क्रिएट करें। तो ये वेव क्रिएट करना भी आप थोड़ी देर में सीख जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब हम वेव क्रिएट करते हैं तो राइट हैंड साइड में जो वेव ऊपर की तरफ होती है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रेटर देन 0 वाले पोर्शन को, और जो वेव नीचे की तरफ होती है वो रिप्रेजेंट करती है लेस देन 0 वाले पोर्शन। फिर जो वेव ऊपर आ जाती है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रेटर देन 0 वाले पोर्शन को। तो बच्चों अब आपको देखना होगा कि आपका आंसर कौन सा है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो तुम कहोगे सर आंसर हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब आप चेक करो आपने कितनी जल्दी आंसर निकाल लिया, यहां पर बिना दो नंबर लाइन बनाए। इसी को कहते हैं वेवी कर्व
पैटर्न। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेवी कर्व पैटर्न को और समझने के लिए क्वेश्चंस करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अभी आ रहा है, उसको आप नोट करिए। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को जब आप लिखें तो वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे डाल दीजिएगा, दिस इज x minus 3, x plus 1, x plus 2, x minus 9 greater or equal to 0. This is the next question. ओके बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, हर फैक्टर को पहले इक्वल टू 0 करें। तो बच्चों यहां पर जब हर फैक्टर को 0 करेंगे तो आपके पास क्या क्या निकल के आएगा, -2, -1, 3 और 9। तो ये जो भी पॉइंट्स निकल के आते हैं उनको हम नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, -2, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 9। अब हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं वेवी कर्व का। राइट हैंड साइड से चालू करेंगे, ये वेव इस तरह से चलती है और हर क्रिटिकल पॉइंट से इस तरह से पास होती चली जाएगी। ये वेव का पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, लाइक दैट। तो जो वेव ऊपर की तरफ है वो प्लस, जो नीचे की तरफ है माइनस। यही पैटर्न आप अपनाते रहिए और राइट हैंड साइड से हमेशा स्टार्टिंग करते हैं। अब बच्चों आपको आंसर क्या चाहिए, आपको आंसर चाहिए ग्रेटर देन 0 और साथ में इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो पहले हम ग्रेटर देन 0 लिख लेते हैं, फिर हम इक्वल टू 0 के लिए भी बताते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन 0 वाला रीजन कौन सा होगा, आप कहोगे सर -∞ से -2, यूनियन -1 से 3, यूनियन 9 से इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आती है आपको, हर बच्चे को क्या ये बात समझ में आती है? मैं इसको लिखूं अब, तो आपका पॉजिटिव रीजन क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ से -2, यूनियन -1 से 3, यूनियन 9 से इंफिनिटी। तो ये आपके आंसर्स। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 भी बनाना है। तो आप बता सकते हैं कि ये इक्वल टू 0 कब बन सकता है एक्सप्रेशन। तुम कहोगे x इक्वल टू 3 पे 0 हो सकता है, x इक्वल टू -1 पे 0 हो सकता है, x इक्वल टू -2 पे 0 हो सकता है, x इक्वल टू 9 पे 0 हो सकता है। तो जहां जहां पे ये 0 भी हो सकता है तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड कर लो। तो इंक्लूड करने के लिए हम लोग ओपन ब्रैकेट्स नहीं बनाते, हम लोग क्या बनाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैं बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अ क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, अब ये 9, 3, -1, -2 ये भी इंक्लूड हो गए। और बच्चों ये बात याद रखिएगा कि इंफिनिटी पे हमेशा, चाहे वो -∞ हो चाहे वो +∞ हो, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। कैसा ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। इसलिए इंफिनिटी के लिए कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से वेवी कर्व पैटर्न सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर ग्रेटर देन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर ग्रेटर देन 16। आपको उसको भी सॉल्व करना है और x का इंटरवल बताना है कि कौन कौन से x इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि उनको क्लास 9, 10 तक गलत ही पढ़ाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम स्नेहा से पूछ लेते हैं, स्नेहा अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 16 होगा तो x क्या होगा, बता सकती हो बेटा? सर ग्रेटर देन +-4। ओके देखो स्नेहा ने आंसर बताया है लेकिन अभी वो सीखेगी। तो मेरे को अंदाजा था आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह गलत लिखते होंगे क्योंकि क्लास 9, 10 में भी सही आंसर्स लिखे रहते हैं, लेकिन आप लोग बुक के पीछे जो लिखे रहते हैं आंसर्स उसको कहते हो वो गलत दिया गया है, जबकि बुक के पीछे आंसर सही दिया गया था। ध्यान से देखिए बच्चों, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ये लिखा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16 का मतलब क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं।
और बच्चों जो 16 है उसको आप लिखेंगे 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और इसको बेटा आप लिखेंगे x प्लस 4 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए वेवी कर्व पैटर्न फॉलो करें, यानी हर फैक्टर को 0 करेंगे, -4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आप वेवी कर्व पैटर्न चलाएंगे इस तरह से, लाइक दैट। जो ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 के लिए, नीचे वाला लेस देन 0 के लिए। और अब आप आंसर देख सकते हैं, आपका आंसर यही लिखा रहता था पहले भी, और लेकिन आप लिखते गलत थे। तो आंसर इज x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। और आपकी बुक्स में जो लिखा रहता था आंसर वो ऐसे लिखा रहता था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4। ये आपकी बुक्स में आंसर्स लिखे रहते थे, लेकिन आप कुछ और लिखते थे उस समय। तो बच्चों याद रखिएगा, कभी भी x स्क्वायर ग्रेटर देन 16 है तो उसका ओवरऑल आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और अगर आपको भरोसा नहीं है कि ये आंसर सही है कि गलत है, तो आप एक काम करो, आप इस फैक्टर में, कौन सा फैक्टर, x स्क्वायर -16 में कोई भी x इस इंटरवल से उठा के डाल के चेक कर लो। आप चेक कर लो भाई, x ग्रेटर देन 4 है तो 4 से इंफिनिटी के बीच में मान लो 5 आ गया, तो आप 5 डाल के चेक कर लो। तो 5 स्क्वायर -16, 25 -16 कितना हुआ, 9। 9 क्या पॉजिटिव होता है, यस होता है। आप -4 से छोटा x डाल दो, -5 डाल दो, -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 25 -16 9 होता है, पॉजिटिव होता है, यस होता है। तो इसका मतलब आप अपना आंसर अधूरा लिख रहे थे। तो आंसर ग्रेटर देन 4 नहीं होगा, सिर्फ लेस देन -4 भी होगा। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है कि किस तरह से आपने इनइक्वालिटीज को यूज करके अपना कंप्लीट आंसर लिखा? तो कितने बच्चों को बात नहीं समझ में आई? ओके, तो अनुष्का को समझ में आ गई, समृद्धि बेटा आपको समझ में आई? Yes, sir. ओके, तो बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन है आप उसके लिए वाईफाई लगवा लो, वरना आपको प्रॉब्लम आती रहेगी हर टाइम पे। आपके पास वाईफाई बहुत अच्छा वाला क्वालिटी का होना चाहिए। तो वाईफाई तो काफी सस्ता होता है, वो तो आप लगवा ही सकते हैं, तो उसको आप जरूर लगवाइए। ओके, तो ये याद रखिएगा, अगर आप जियो का बार बार रिचार्ज कर रहे हैं मोबाइल से, आप सोच रहे हैं वैसे हम पढ़ लेंगे, तो वैसे नहीं हो पाएगा, आपको वाईफाई ही चाहिए होगा। तो वाईफाई आपके पास होना चाहिए। ठीक है वेदिका, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ओके, गुड। तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ। सबसे पहले आप लिखिएगा एग्जाम्पल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x minus 1 x plus 4 whole divided by x minus 3 less than 0. The next question is on your screen. तो बच्चों आप कहोगे क्या सर वेवी कर्व पैटर्न डिवीजन में भी होता है? यस बेटा, उसको आप डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, दोनों में यूज कर सकते हैं। कहोगे सर कैसे? हमने कहा कि सर बेटा ये बताओ कि अगर 1/-2 या -1/2, क्या ये दोनों नंबर अलग अलग है? कहोगे नहीं सर, ये दोनों नंबर सेम है, इसलिए डिवीजन में भी वेवी कर्व पैटर्न लग सकता है। कहने का मतलब, अगर x-1 निगेटिव है और x-3 भी निगेटिव है, तो x-1 अपॉन x-3 कहो, चाहे x-1 इंटू x-3 कहो, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर दोनों नेगेटिव है। क्योंकि डिवीजन में होंगे तो माइनस माइनस ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट होंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपके पास डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, साइन उसी तरीके से होते हैं, इसीलिए आपके पास वेवी कर्व पैटर्न डिवीजन में भी फॉलो होता है। अब इसको कैसे फॉलो करेंगे, ये आपके लिए काफी आसान काम है। आपके पास स्केल पेंसिल सब होना चाहिए, तो ही आप प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो आप क्या करेंगे, हर फैक्टर को 0 करेंगे। तो जब हर फैक्टर को 0 करेंगे तो सबसे पहले -4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, तो मैंने फैक्टर्स को 0 करके उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है।
नाउ अब हम लोग क्या देखते हैं, वेवी कर्व पैटर्न स्टार्ट करते हैं, यहां से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा, राइट हैंड साइड में प्लस होता है, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, ऊपर से। तो बच्चों आपका कौन सा आंसर होगा, जहां पे माइनस का साइन होगा, क्योंकि आपका आंसर है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब जहां पे वेवी कर्व पैटर्न नीचे की तरफ है, यानी आपका आंसर हो गया x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 1 से 3, दिस इज द आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से किया? Yes, sir. ओके, तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगले क्वेश्चन का जवाब हम किसी बच्चे से पूछेंगे और देखें वो कितना प्रैक्टिकली सोच पा रहा है। जैसे शुभ, शुभ बेटा तुमको मेरी आवाज आ रही है? सर मैं मेघांशी हूँ। हाँ मेघांशी बेटा तुमको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो मेघांशी तुमको इस क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सर x-1 और इसको होल स्क्वायर को खोल देंगे शायद से। हाँ हाँ ठीक है, आप अपनी तरीके से सोचिए आराम से। तो बच्चों अभी आपको एकदम प्रैक्टिकली अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो बच्चों आपको सबसे पहले एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोचना होगा कि कभी भी सर अगर इस तरह से दे दे लाइक दिस x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? हिंदी में इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर आप ऐसे x डालिए, यहां पर आप ऐसे x डालिए ताकि x-1 का जो होल स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो तुम कहोगे सर एक बात बताएं, यहां पे x-1 का होल स्क्वायर है, तो हम x की जगह चाहे हम -1 डाल दें तो -2 का स्क्वायर +4 होगा, पॉजिटिव होगा। x की जगह हम -3 डालें चाहे हम +3 डालें, क्योंकि सर परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से अंदर क्या होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो बार बार पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। इसका मतलब यहां पर चाहे आप नेगेटिव x डालिए, यहां पे चाहे आप पॉजिटिव x डालिए, उसका स्क्वायर होकर के वो क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? कहोगे सर ये तो हर x के लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो सर इसका आंसर हुआ सारे x। सारे x का क्या मतलब होता है? सारे x का मतलब होता है x बिलोंग टू रियल नंबर, या हम उसको और भी क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लाइक दैट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें एक जगह करेक्शन है, क्या करेक्शन होगा? क्या ये आंसर पूरी तरीके से सही है? सर 1 नहीं होगा, +1। यस 1 नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पे मैंने ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। यहां पे मैंने ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। हाँ अगर मैं यहां पर इक्वल टू 0 लिख देता तो आप 1 भी ले लेते, क्योंकि 1 पे वो 0 होता और हमें 0 चाहिए भी था। लेकिन यहां पे तो ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो आपने अपने आंसर पे 1 इंक्लूड कर लिया है। अगर आप 1 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 हमें चाहिए नहीं। तो आप क्या करेंगे, अपने आंसर से 1 को या तो इस तरह से माइनस करेंगे जैसे मैंने इस किया। बच्चों ये एक सिंबल होता है सेट का, बच्चों ने सेट कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, एक सेट का सिंबल होता है। जैसे अगर हम इसके अंदर 1 लिखते हैं तो इसका मतलब इस सेट से 1 वाले एलिमेंट को हटा दिया, या 1, 2 लिखते हैं तो 1 और 2 दो एलिमेंट हटा दिए। ये रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कहा सारे रियल नंबर्स में से 1 को क्या कर दो, हटा दो। तो दिस इज द वे टू राइट द आंसर। तो बच्चों नीचे से भी आप हटा सकते हैं, और बच्चों यहाँ पर एकदम टकटकी लगा के देखिएगा, क्योंकि हम इस आंसर को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 1 में 1 इंक्लूडेड नहीं है और 1 से इंफिनिटी में भी 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस 3 तरीके से आंसर्स को लिखा जा सकता है। दिस इज द वे।
तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होता कि x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब आप यहां पे क्या लिखते हैं, x बिलोंग टू ऑल रियल, या x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो दिस इज द वे टू राइट द आंसर। तो बच्चों कुछ भी आपके सामने हो सकता है, धीरे धीरे समझते चले जाइए, तभी आप कर पाएंगे। अब आप धीरे धीरे इनइक्वालिटीज के रूल्स समझेंगे कि इनइक्वालिटीज के क्या रूल्स होते हैं, कैसे उसको और बेहतर तरीके से हम अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करें, क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? अनुष्का, हम Yes, लोग sir. आगे कंटिन्यू करें? ओके। स्नेहा, आर यू कंफर्टेबल? बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिस इज x-1, x-2, 5 minus x whole divided by 2x plus 5 less than 0. This is the question. तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जरूर देखिएगा कि एक फैक्टर मैंने यहां पे डिस्टर्ब करके रखा है। दिस द फैक्टर इज 5 minus x। क्योंकि बच्चों जो आप वेवी कर्व पैटर्न अप्लाई कर रहे हो, अगर आप वेवी कर्व पैटर्न को ध्यान से देखो तो आपने जितने भी क्वेश्चंस में अप्लाई किया है स्टार्टिंग से, ध्यान से देखो, आप ध्यान से जो क्वेश्चंस जितने भी कर रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो सब में x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, सभी में x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, चाहे आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हो, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने डिस्टरबेंस पैदा किया है। मैंने उसमें एक फैक्टर ऐसा रखा हुआ है जिसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है। कैसा है? नेगेटिव है। तो सबसे पहले इस तरह की इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। और सभी बच्चों को पता होगा कि माइनस मल्टीप्लाई करने से जो इनइक्वेशन का साइन है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन 0 होगा। तो बच्चों हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x-1, x-2, x-5 whole divided by 2x plus 5 greater than 0। तो सभी बच्चे क्या ये स्टेप्स में कंफर्टेबल है? मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और बच्चों मैंने माइनस किसको मल्टीप्लाई किया है? 5 minus x को। कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर आपने 5 minus x में अगर माइनस मल्टीप्लाई किया है तो x-1 में क्यों नहीं किया, x-2 में क्यों नहीं किया? तो हमने कहा बेटा हमको सिर्फ एक -1 का मल्टीप्लाई करना है। वो एक -1 मैंने किसमें मल्टीप्लाई किया है? 5 minus x में। किसमें मल्टीप्लाई किया है? 5 minus x में। हमने 3 बार माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने सिर्फ एक बार -1 का मल्टीप्लाई किया है और वो मैंने 5 minus x को दिया है। बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं? हाँ यस बेटा बताइए। Sir, you said that we'll take each bracket will be equal to 0, each factor. यस So, sir, when 5 minus x will be equal to 0, then x will come to be 5. And यस बेटा। minus 5 is 0, then x will be equal to 5. ओके तो बेटा आप स्टार्टिंग का लेक्चर एक बार फिर से समझो। हम यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं लगाने के लिए कह रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए कह रहे हैं। वेवी कर्व मेथड का जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड तभी एग्जिस्ट करता है जब उसमें x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तभी बेटा वो स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आप इस मेथड से नहीं करोगे तो फिर आपके पास एक बड़ा वाला मेथड है जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था।
क्या बिगिनिंग में बताया था, आपको फिर अलग अलग सबकी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी और सबके लिए अलग अलग सोचना पड़ेगा। उससे बचने के लिए ही मैंने आपको सिखाया है वेवी कर्व पैटर्न। लेकिन वेवी कर्व पैटर्न क्या, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको कराए हैं उसमें बेटा ध्यान से देखो, सभी में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इसलिए बेटा हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया है, क्योंकि 5 माइनस x अलग होता है, x माइनस 5 अलग होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को, कोई भी आएगा, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को उसके स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम उसका आंसर डायरेक्टली वेवी कर्व पैटर्न को यूज करके निकाल सकते हैं। तो बेटा बताओ, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके बेटा। तो बच्चों दिस इज द रूल, और ये भी रूल आपको ऐड करना है, क्योंकि ये रूल किसी भी कॉपी या बुक वगैरह में कहीं भी लिखे नहीं है। तो आपको जो रूल समझ में आए आप अपने हाथों से लिखते चले जाना। और ये भी एक रूल होता है कि जब भी आप इन इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब आप इसको करने के लिए सिर्फ एक नंबर लाइन बनाइए और हर फैक्टर से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। तो एक आएगा -5/2, तो -5/2 सबसे पहले लिख देते हैं, सबको 0 करते चले जाइए। फिर एक आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5। उसके बाद आप वेव को स्टार्ट करिए। कैसे बताया था, ये देखो इस तरह से वेव चलती चली जाएगी और हर क्रिटिकल पॉइंट से पास होती चली जाएगी, लाइक दैट। ठीक, अब आपको तरीका मैंने क्या बताया था, जो ऊपर होता है उस पे प्लस लिखते हैं, जो नीचे होता है माइनस, फिर ऊपर प्लस, फिर नीचे माइनस, फिर ऊपर प्लस, और यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ प्लस इंफिनिटी, लाइक दैट। अब आपका आंसर आपके सामने है। तो आपका आंसर हो गया x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -5/2 यूनियन 1 से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ आंसर। तो बच्चों क्या आपको ये समझ में आया? तो मैं आगे और कंटिन्यू करूं, आपको और भी क्वेश्चन सिखाऊंगा अभी। सर हम लोग यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे कि ओपन ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट, क्योंकि बेटा यहाँ पर लेस देन 0 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। यहाँ पे इक्वल टू 0 का साइन नहीं है बेटा, यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन 0 का साइन है। अगर इक्वल टू 0 का साइन होता तो फिर हम वहां पे क्लोज ब्रैकेट के लिए सोचते, और ये कब कब 0 हो सकता है उसके लिए सोचते। अगर आपको ऐसे लिए एक क्वेश्चन चाहिए तो अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको करा देता हूं, जस्ट वेट करो। तो वेट करिए, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। So let's start with another question. The question is x minus 1 x square minus 4 whole divided by x plus 7 less than equal to 0. This is the question. तो क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन को करने से पहले उसका स्टैंडर्ड पूरा सही ढंग से पहले समझ लीजिए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये x माइनस 1 हो गया और एक x है, उस x को x माइनस 0 भी लिख सकते हैं। एक x स्क्वायर माइनस 4 है तो उसको x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे फैक्टर्स आपके कैसे दिखे हैं अभी तक, लीनियर, इसलिए सारे फैक्टर्स को मैंने लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, लाइक दैट। ये क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पर इक्वल टू 0 भी चाहिए, उससे पहले आप जरा नंबर लाइन बनाइए, बाकी जो काम समझ में आता है पहले वो करिए, फिर हम इक्वल टू 0 के लिए सोचते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -7, -2, फिर क्या आएगा 0, 1 और 2, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद एक वेव क्रिएट करिए। ये देखिए वेव क्रिएट हुई आपके सामने, लाइक दिस। दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहां पे लिख दीजिए माइनस इंफिनिटी और यहां पे लिख दीजिए प्लस इंफिनिटी।
तो बच्चों आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ लेस देन 0 वाला। तो पहले आराम से पहले आप अपना आंसर लिखिए। दिस इज -∞ से -7 यूनियन -2 से 0 यूनियन 1 से 2, ये आपका आंसर है। अब बच्चों आपको ये सोचना होगा कि ये 0 कब कब हो सकता है। तो कहोगे सर x इक्वल टू 1 पे 0 हो सकता है, तो ठीक है हम x इक्वल टू 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। ये देखो लगा दिया। सर x इक्वल टू 0 पे भी 0 हो सकता है, ठीक है हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सर x इक्वल टू -2 पे भी 0 हो सकता है, ओके। सर x इक्वल टू -2 पे 2 पे दोनों पे 0 हो सकता है, तो हम दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि x इक्वल टू -7 पे ये 0 होगा कि नहीं होगा? सर होगा। ओके, तो बच्चों ये क्लास 9-10 का कंसेप्ट होता है। मैं आपको 9-10 एक बार याद दिलाता हूँ, आपने उसमें क्या पढ़ा हुआ है। देखिए बच्चों आपको ऐसा पढ़ाया जाता है कि किसी भी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर, अगर उसके नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? अनडिफाइंड। एनी रियल नंबर अपॉन 0 उसे हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड। यानी कि किसी भी, जैसे आप क्या कहते हो, आपने रैशनल नंबर तो पढ़े होंगे, रैशनल नंबर भी 8th क्लास में होते हैं। रैशनल नंबर बताए जाते हैं आपको कि इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। ये आपको बताया जाता है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों याद रखिए, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि एनी रियल नंबर अपॉन 0, या आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही लर्न कर लीजिए कि रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, and rational number can be expressed in two ways. The one way is the terminating rational number and second way is non-terminating and recurring rational number. ऐसा आपको क्लास 8th में 9th में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा हमेशा के लिए कि किसी भी फंक्शन का आप डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते हैं, न्यूमरेटर आप पक्का 0 कर सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू 0 लिखा भले है, लेकिन आप न्यूमरेटर को 0 कर सकते हैं, वो चाहे जहां जहां 0 हो, 1 पे, 0 पे, -2 पे, 2 पे, लेकिन -7 पे आप 0 नहीं करेंगे, इसलिए -7 पे ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। -7 पे ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई? कितने बच्चों को समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया? अनुष्का समझ में आया? समृद्धि, शुभ, शुभ कह रहे, मेघांशी, स्नेहा, Yes, sir. वेदिका, ओके। तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अब याद रखना होगा कि कभी भी हम डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं कर सकते, ठीक है? ओके। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो बच्चों अब हम लोग आगे कंसेप्ट और कंटिन्यूएशन में लेते हैं और क्वेश्चंस की वैल्यूज या क्वेश्चन के कंसेप्ट्स को हम लोग और बढ़ाते हैं। तो आपके पास इनइक्वालिटीज की वैरायटी अब क्रिएट होती चली जाएगी, तो उसके लिए रेडी रहिए। द नेक्स्ट वन कंसेप्ट फॉर द इनइक्वालिटी, उसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, तब मैं आपको समझाऊंगा। दिस इज x minus 1, x minus 2, x minus 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। और मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता हूं, x minus 1, x minus 2, x minus 3 पावर 4 ग्रेटर देन 0। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता हूं, x minus 1, x minus 2, x minus 3 पावर 100 ग्रेटर देन 0। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक ही। अब आप कंसेप्ट समझिए क्या है। कंसेप्ट समझिए क्या है। कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास कभी भी इनइक्वालिटी में इवन पावर के फैक्टर्स आ जाए, लाइक दिस, इवन पावर के फैक्टर्स आ जाए कभी भी इनइक्वालिटी में, ध्यान दें बच्चों, कभी भी अगर आपके पास इनइक्वालिटी में इवन पावर के फैक्टर आ जाए,
तो वहां पे आपको स्पेशली ध्यान देना होगा, ठीक है। कैसे ध्यान देंगे? आप अपने मन में सोचेंगे कि जो इवन पावर के फैक्टर होते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये अपना साइन चेंज नहीं करते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो इवन पावर फैक्टर्स को हम लोग इनइक्वालिटी से रूल बनाते हैं, पहले डिस्कार्ड करते हैं। क्या करते हैं? डिस्कार्ड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रफ कर देते हैं, और आप इस पॉइंट को जरूर आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि अगर इवन पावर के फैक्टर्स होंगे तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन बचेगा सिर्फ इतना, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बचेगा। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आप एक और बात सीखेंगे, जरा सॉल्व करिए। यहां लिखेंगे आप 1, यहां लिखेंगे आप 2, लाइक दिस। यहां पे आएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब आपको यहाँ पे चेक करना होगा आपका आंसर कौन सा है। तो आपको सर आंसर इज x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। दिस इज द वे टू राइट द आंसर यूजिंग वेवी कर्व पैटर्न। लेकिन बच्चों अब अपने आंसर में आप ध्यान से देखिए, क्या आपके आंसर में जिस फैक्टर को आपने डिस्कार्ड किया है, ऐसा तो नहीं उस फैक्टर का कोई क्रिटिकल पॉइंट इसमें आ गया हो। तो तुम कहोगे सर ये 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 हमें चाहिए नहीं। लेकिन ये 0 कब हो सकता है सर? ये x इक्वल टू 3 पे 0 हो सकता है, और वो मेरे को चाहिए नहीं। तो ध्यान से देखिए, आपके आंसर में क्या x इक्वल टू 3 आया तो नहीं है? कहोगे सर आंसर में 2 से इंफिनिटी में x इक्वल टू 3 आता है, तो आप अपने आंसर से 3 को रिमूव कर दो। दिस इज द वे। तो बच्चों रूल क्या बना? रूल ये बना है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि कभी भी इनइक्वालिटी में अगर इवन पावर के फैक्टर आ जाए, इवन पावर फैक्टर मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। अगर इवन पावर के फैक्टर आ जाए तो उसको आप अपनी इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर दीजिए, और डिस्कार्ड करने के बाद उसको एक नॉर्मल वेवी कर्व पैटर्न से सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्रॉस चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं उसका क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर में आ गया हो, क्योंकि उसका क्रिटिकल पॉइंट इस पूरे आंसर को क्या बना देगा, इस पूरे फंक्शन को 0 बना देगा, और 0 हमें चाहिए नहीं, है ना। इसलिए हम उसको लास्ट में क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दिस इज द क्रॉस चेकिंग। तो बच्चों दिस इज द वे टू राइट द आंसर। अब आप अपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, या 2 से इंफिनिटी को आप ऐसे लिखेंगे, 3 को रिमूव करना है तो आप लिखेंगे 2 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वे। तो आपको पहले तो एक रूल बनाया है कि इवन पावर के फैक्टर्स को इनइक्वालिटी से पहले आप डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्ड करने के बाद नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, और आखिरी में क्रॉस चेकिंग करेंगे कि ऐसा तो नहीं जिसको डिस्कार्ड किया है उसका कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आ गया हो जिससे वो 0 भी हो रहा हो, और 0 आपको चाहिए नहीं, इसलिए आपको वो पॉइंट हटाना पड़ता है, लाइक दैट। तो ये बच्चों करने का मेथड होता है। तो आप इस बात को धीरे धीरे समझेंगे। तो मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा इस बात को और समझने के लिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फिर से इस बात को समझाने के लिए, दिस इज x प्लस 1 x माइनस 8 x माइनस 6 का होल स्क्वायर x माइनस 5 की होल पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो बच्चों मैंने एक अभी दूसरा क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किया है ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप बड़े बड़े फैक्टर्स देख करके आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि इवन पावर वाले जितने भी फैक्टर हैं उसको खटाक से इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देना, बिना सोचे समझे डिस्कार्ड कर देना। सिर्फ इतना बचा, सिर्फ इतना बचा। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेना, ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप -1 फिर 1 फिर 8, दिस इज प्लस माइनस प्लस
माइनस लाइक दैट, इस तरह से चलता चला जाएगा। प्लस, इसको आप यहाँ लिख लीजिए, प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ माइनस इंफिनिटी है, यहाँ प्लस इंफिनिटी। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिखेंगे x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1, ध्यान से देखिए, माइनस इंफिनिटी से -1। समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत? यूनियन 1 से 8, दिस इज द आंसर। अब आंसर लिखने के बाद आपने जिन फैक्टर्स को डिस्कार्ड किया है उनको क्रॉस चेक करिए। तो ये कब कब जीरो हो सकता है? आपका जो ये क्वेश्चन है ये कब कब जीरो हो सकता है, वो आपको सारे पॉइंट्स डिस्कार्ड करने होंगे, क्योंकि आपको इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो आप कहोगे इसे 6 पे 0 हो सकता है, तो आपके आंसर में 6 आया है? कहोगे सर बिल्कुल आया है, 1 से 8 में 6 होता है, तो उसको रिमूव करेंगे। 5 आया है? बिल्कुल आया है, उसको भी रिमूव करेंगे। 3 आया है? बिल्कुल आया है, उसको भी रिमूव करेंगे, क्योंकि 1 से 8 में 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो आपके पास लिखने का पैटर्न क्या हो सकता है कि इसमें से माइनस कर दीजिए 3 वैल्यूज, दिस इज 3, 5, 6, दिस इज अ वे टू राइट द आंसर। और आप अपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से 3, यूनियन 3 से 5, यूनियन 5 to 6, यूनियन 6 to 8। आप अपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसमें जो भी ओपन ब्रैकेट्स हैं वो सारे पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इवन पावर वाले फैक्टर्स को हम लोग ओपन वगैरह करके सॉल्व नहीं करते। किस तरह से करते हैं आपको मैंने मेथड पूरा बताया, उसको समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों आई होप आपको समझ में कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, क्या मेथड होता है करने का। तो बच्चों आज मैंने इवन पावर वाले फैक्टर्स को और आपको रूल्स भी काफी सारे बताए हैं कि सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई है? अनुष्का समझ में आया? समृद्धि, शुभ, मेघांशी, स्नेहा, वेदिका? यस सर। ओके। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करने का वे होता है। अब आपको 100% समझ में आना चाहिए कि मैंने क्वेश्चंस किस तरह से कर रहा हूं मैं। तो कभी भी इस तरह के कंफ्यूजन में आप ऐसा मत करिएगा कि सोचने लगे कि x-6 का होल स्क्वायर हम खोल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे सीखिए, वरना फिर क्वेश्चंस के आंसर्स आपके मैच नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हमारी बुक्स में गलत दिया है, जबकि बुक्स में पूरा सही होगा। आपको कम नॉलेज की वजह से वो आंसर आपके मैच नहीं कर रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको एक बहुत अच्छी सी चीज सिखाते हैं, दिस इज मॉडुलस ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का मॉडुलस किस तरह से देखा जाता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं, एक छोटा सा फंक्शन बच्चों हम लोग लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ध्यान से देखिए, सभी बच्चे अभी मॉड को देख करके परेशान हो जाएंगे, जबकि वो मॉड के बारे में पूरा जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सर हमने तो पढ़ाया है कि -1 का मॉड तो 1 होता है, 100 का मॉड तो सर 100 होता है, क्योंकि सर हमारे पापा ने या हमारे टीचर ने सिखा रखा है कि मॉड का रिजल्ट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड का रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तभी हम किसी का मॉड लेते हैं। तो -1 का मॉड भी मॉड 1 होगा, -100 का मॉड भी 100 होगा, यही तो है। अब हमने इस बात को जनरलाइज करके लिख दिया y इज इक्वल टू मॉड x। तो आप देख करके घबरा रहे कि सर ये डिफाइन कैसे करें? मैंने कहा डिफाइन करना बहुत आसान है। कैसे? कहोगे सर अगर आपको मॉड x डिफाइन करना है तो आप डिफाइन ऐसे करोगे, पहले आप चेक करोगे कि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये मतलब होता है पॉजिटिव का। अगर हम
मॉड के अंदर का नंबर लेस देन 0 ले लेते हैं तो उसका मॉड खुलेगा नेगेटिव साइन से। ये बात अभी कितने बच्चों को समझ में आई है कि दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ मॉड एक्स? बहुत कम लोगों को समझ में आई है। क्यों? क्योंकि अभी आपके दिमाग में ये फितूर होगा क्योंकि आपने सोचा कि सर मॉड का रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन आपने नीचे -x भी लिख दिया है, तो सर वो तो रिजल्ट पॉजिटिव है नहीं, -x तो एक नेगेटिव नंबर है। हमने कहा नहीं, जरा ध्यान से देखें, हम फिर से क्लास 8th वाला आपको पढ़ाते हैं, इधर ध्यान दें। हमने कहा बच्चों आपको मॉडुलस ऑफ 100 क्या होता है, तो आपने कहा 100 होता है। हमने कहा मॉडुलस ऑफ -100 क्या होता है, तुमने कहा सर वो भी 100 होता है, लेकिन वो कैसे हुआ 100? तुमने इस नंबर में -100 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा? माइनस मल्टीप्लाई किया होगा, तभी वो माइनस इंटू माइनस प्लस 100 हुआ। और माइनस क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आपने देखा कि मॉड के अंदर का नंबर क्या है, नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या मल्टीप्लाई किया? माइनस मल्टीप्लाई किया, तभी तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ। तो बच्चों यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मॉड के अंदर का नंबर पहले ही पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा, ताकि वो क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए। बोलो भाई, ये बात समझ में आती है? यस सर। क्योंकि ये बात आपको इसलिए अब समझ में आएगी, कहोगे सर वो -x दिख जरूर रहा है लेकिन है वो पॉजिटिव ही। क्यों सर? क्योंकि सर क्योंकि x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो आपने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया? बाहर एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ये भी नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सर ये दिख जरूर माइनस रहा है लेकिन है ये -x ओवरऑल पॉजिटिव, क्योंकि x क्या था? नेगेटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया? माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों आज के बाद आपके पास कभी भी y इज इक्वल टू मॉड x कोई लिख दे तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मॉड x, व्हाट इज मॉड x? हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा था कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, और कुछ तो पढ़ा नहीं था। तो अगर हम इसको जनरलाइज वे में बात करें तो मॉड x का मतलब आपके सामने ये डेफिनेशन होती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड x। तो बच्चों मॉड x आपको समझ में आ गया होगा। इस बात को मैं फिर से समझाता हूं कि कभी भी y इज इक्वल टू अगर मॉड x लिखा हो तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू x होगा अगर x पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट -x होगा। दिस इज द वे। और बच्चों अगर हम पॉजिटिव की बात करें, मॉड के अंदर का नंबर अगर हम कहें पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है वो 0 या 0 से बड़ा है, लाइक दैट। अब तुम कहोगे सर इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं क्या ग्राफ में? बिल्कुल कर सकते हैं ग्राफ में। ग्राफ तो आपको आते ही है बनाने, छोटे मोटे ग्राफ तो आप माहिर हो बनाने। कैसे बनाओगे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ? कहोगे सर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर हमको मॉड x का ग्राफ बनाना होगा तो सबसे पहले सर सिंपल से स्टेप्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सर पहले हम y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि सर मॉड x को डिफाइन करने के लिए आपने क्या मेथड बताया कि ये मेथड है, तो सर हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सर हम y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं। बनाइए y इज इक्वल टू x का ग्राफ। कितने बच्चे जानते हैं कि y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा? कहोगे सर बहुत आसान है, x 0 होगा तो y 0 होगा, x 1 होगा तो y 1 होगा। तो सर y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइक दैट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। लेकिन बच्चों एक गलती आप कर बैठे, आपको y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाना जरूर है लेकिन हर x पे नहीं बनाना है, सिर्फ उसी x पे बनाना है जब x आपका क्या हो? पॉजिटिव हो। तो बेटा x कहां पॉजिटिव है? कहोगे सर इतने रीजन में, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में x पॉजिटिव है, और जब x पॉजिटिव होगा तभी सर आपने y इज इक्वल टू x का ग्राफ कहा है बनाने की। तो आप y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे जरूर, लेकिन कितने रीजन में? जब x क्या है? पॉजिटिव है।
तो जब x नेगेटिव है उतने रीजन में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हटा दो। बोलो समझ में आया? अब आप क्या करोगे, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। कहोगे सर y इक्वल टू माइनस एक्स, हाँ यस, क्यों नहीं बना सकते? कोई भी 2 पॉइंट्स मन में सोच लो, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। जैसे आप x सोच लो -1 है तो y क्या आएगा, +1। x सोच लो -2 है, तो इस तरह से आप कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर के y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। और बाय द वे अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूं कि y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ लाइक दैट इस तरह से ही बनेगा जैसा कि आपकी स्क्रीन पे बनाया जा रहा है। लेकिन बच्चों अगेन y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आपको कितने रीजन में बनाना है? जब x नेगेटिव है तो x नेगेटिव कितने रीजन में है? इस रीजन में। यानी जब x नेगेटिव होगा यानी ये रीजन में, तो इसी रीजन में आपको y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप उसको? ये वाला ग्राफ का पोर्शन आप रफ कर देंगे, ये वाला। तो बच्चों अब आपके सामने जो ग्राफ बना है, दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x। तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ देखने में किस तरह से दिखाई देता है। तो बच्चों आप ग्राफ को रीड कर सकते हैं, देखिए कैसे रीड कर रहा हूं। यहां से x लिया तो यहाँ पे y की वैल्यू फिर पॉजिटिव आ गई, यहां से x लिया तो y की वैल्यू फिर पॉजिटिव आ गई। अगर हम नेगेटिव x भी ले रहे हैं तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, जितना भी नेगेटिव x लेंगे तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड में x पॉजिटिव होता है। तो चाहे आप -x डालिए चाहे +x डालिए, वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज पॉजिटिव। So this is the basic graph of y is equal to mod x. तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको एक काम करना होगा, आप एक ग्राफ खुद से बना के चेक करिए। y is equal to mod of x minus 1। सभी बच्चों को ग्राफ बनाना है, y is equal to mod of x minus 1। उसके बाद मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि मॉड वाले ग्राफ एक झटके में कैसे बनते हैं। कि बच्चों सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि सर ने जैसे पढ़ाया है बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हर बच्चा क्या करेगा, कहेगा कि अगर मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, अगर मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो बच्चों जब हम ये मॉड नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स। क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो ये पार्ट सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए कि किस तरह से लिखा गया है। और अगर आप उसको फिर से लिखना चाहें तो आप दोबारा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है जब x क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है जब x क्या है, लेस देन 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ग्राफ का टेंटेटिव आइडिया कैसा होगा? सबसे पहले आप एक्सिस बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस 2D प्लेन, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद, थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लो ताकि आपको ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया रहे कि वो कहां से पास हो सकता है। तो सबसे पहले सर अगर हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, x उसमें 1 डाल देते हैं तो y 0 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 1 पे y आपका 0 है। तो वेयर इज 1, 0, x इक्वल टू 1 पे y 0 है। तो एक पॉइंट तो आपका 1, 0 आपको लेट्स वेट, पहले आप ही बना लो, आपको आइडिया पड़ गया होगा, फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे जब x क्या है, 1 यहाँ 1 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 डालते हैं इसमें, तो x इक्वल टू 1 डालने पर y की वैल्यू 0 आती है। तो एक पॉइंट आपका ये मैंने मार्क किया है 1, 0। दूसरा पॉइंट आप और डाल सकते हैं, तो कैसे डालेंगे, x इक्वल टू 1 पे y 0 है, और क्या डाल सकते हैं, x इक्वल टू 2 डाल सकते हैं, 2 पर y 1 होगा, लाइक दैट, इस तरह से डाल सकते हैं। तो बच्चों जब x 1 या 1 से बड़ा है तो आपके ग्राफ का नेचर मैंने आपको बताया, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द ग्राफ
y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और अगर आप पूरा ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन कुछ ऐसा नजर आएगा। लेकिन आपको पूरा ड्रॉ नहीं करना है, आपको y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन उतना ही बनाना है जब x 1 से बड़ा हो। तो x 1 से बड़ा कितने रीजन में है, इतने रीजन में है, तो इतने ही रीजन में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे सर? वेरी इजी, नीचे वाला ग्राफ हम रिमूव कर देते हैं लाइक दैट। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? जब x लेस देन 1। तो जब आप इस ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास फिर से वही 2 पॉइंट्स आप लेकर के अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। तो इसमें अगर हम x को 0 डाल लें, क्योंकि x 1 से छोटा है तो y 1 आ रहा, तो एक पॉइंट हो गया 0,1 जिसको मैं ये टेंटेटिव ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 0,1। और भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं। जब आप और पॉइंट्स लेंगे तो आपका ओवरऑल ग्राफ जो बन करके आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आएगा लाइक दैट। ये ग्राफ बन के आएगा। लेकिन आपको ग्राफ उतने ही रीजन में बनाना है जब x 1 से छोटा है। तो जब x 1 से छोटा होगा तो ग्राफ का पोर्शन सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि इतने ही रीजन में, कितने रीजन में, इतने ही रीजन में क्या है, x 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे वाले में आपको 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, जो बन करके आपके पास आ गया। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y is equal to mod x minus 1. बच्चों, this is the graph of y is equal to mod of x minus 1, जिसमें इस लाइन की इक्वेशन है y is equal to x minus 1 और इस लाइन की इक्वेशन है y is equal to 1 minus x। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया कि y is equal to mod x minus 1 का ग्राफ किस तरह से मैंने ड्रॉ किया? समृद्धि, समझ में आया बेटा? Yes, sir. This is the graph of y is equal to mod of x minus 1. Solve the system of inequalities. अब बच्चों, एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज होंगी, आपको उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे लेट से आपके पास किसी ने दे दिया कि सॉल्व, या एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों, यहां पर दो इनइक्वेशन दी रहती है, और बच्चों आपको याद होगा, यदि आपके पास दो इक्वेशंस होती है और दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर आप क्या निकालते हो? आप निकालते हो इंटरसेक्शन पॉइंट, निकालते हो ना। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये इंटरसेक्शन लाइन इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करता है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन होता है। उसी से आप सीख लो कि सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन में भी आपको वो x निकालने होंगे यहां और यहां से जो दोनों को सेटिस्फाई करें। क्या करें? दोनों को सेटिस्फाई करें। यानी जब आपके पास सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस की बात आएगी तो उसमें दो इनइक्वेशन भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। तो आपको ऐसे x निकालने होंगे जिसके लिए ये दोनों सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन सेटिस्फाई रहे उस x पे। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा कि आपको ऐसे x निकालने हैं जिससे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 उस x पर हमेशा क्या रहे? पॉजिटिव है। तो बच्चों, ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंटरसेक्शन सीखना पड़ता है। इंटरसेक्शन का मतलब नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन एक्स। कैसे करते हैं उसका कंसेप्ट जरा समझिए। पहले तो आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए पहली इनइक्वालिटी को। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, दैट मींस x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको सबसे पहले आप इस तरह से लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको आप प्रॉपर जैसे करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। जितना आप जानते हैं पहले आप उतना करते चले जाइए अपने आप से। यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे आ गया 3,
और दिस इज द वेवी कर्व, दिस इज प्लस माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो बच्चों आपका आंसर हुआ x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, दिस इज द आंसर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेकंड इनइक्वालिटी को बच्चों सॉल्व करो, क्या है वो? दिस इज x² - 3x + 2 > 0। तो कोई बच्चा इसके फैक्टर बता सकता है x² - 3x + 2 के? So -2x and -x. ओके, तो दिस इज x - 2 and x - 1। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं > 0। नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन बनाने के बाद आप उसमें वैसे ही काम करिए जो आप जानते हैं, धीरे धीरे करते चले जाइए। दिस इज प्लस माइनस प्लस, आंसर इज > 0। तो > 0 वाला आंसर कौन सा हुआ? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, दिस इज द आंसर। अब बच्चों आपको अपने दोनों आंसर्स में क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। कौन से दो आंसर से जरा मैं आपको दिखाता हूं। एक आंसर आपका ये वाला है, ये फर्स्ट वाली से निकला है, और एक आंसर आपका ये वाला है, ये सेकंड वाली से निकला है। इसको मैं सही कर देता हूं, जस्ट वेट, डब्बे में डाल लो। तो आपको ये दो आंसर्स निकले, इन दोनों आंसर्स का आपको इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि कॉमन एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको कॉमन एक्स ऑब्जर्वेशन से देखना नहीं आता है, आपकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका एक वे होता है कि आप दो नंबर लाइन पहले बना लीजिए। दो नंबर लाइन पहले बना लीजिए। पहली नंबर लाइन पहले आंसर के लिए, उसमें क्या है? उसमें कहोगे सर -3 है और 3, इसमें आंसर कौन सा रीजन है? कहोगे सर -इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये वाला आपका आंसर रीजन है। दूसरी नंबर लाइन बनाओ, पहले से बनी हुई है, उसके आंसर्स लिखो क्या है। उसके आंसर है में 1 आएगा, 1 कहां आएगा? -3 के आगे, 2 कहां आएगा? 3 के पहले। तो इसका रीजन कौन सा हुआ बच्चों? इसका रीजन हुआ -इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये आपका रीजन। तो बच्चों अब आप ये बताओ, क्या आपको कॉमन रीजन कुछ दिखाई दे रहा है जो दोनों में कॉमन हो? कहोगे यस सर। जो सर कॉमन रीजन है वो -3 के पहले है। इधर ध्यान दीजिए, -3 के पहले दोनों में x कॉमन है, -3 के पहले दोनों में x कॉमन है, और 3 के आगे भी दोनों में x कॉमन है। तो सर इंटरसेक्शन क्या निकला? इंटरसेक्शन निकला x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, दिस इज द फाइनल आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? ये फाइनल आंसर यही होगा। क्या आपको इंटरसेक्शन लेने आया? अनुष्का बेटा, इंटरसेक्शन लेने आ गया आपको? आ गया? सर इन दोनों को वन लाइन पे रिप्रेजेंट करके नहीं कर सकते? हाँ, एक लाइन में देखो, इंटरसेक्शन लेना बहुत ही कॉमन काम होता है, कई लोग ये सब करते भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बता लेते हैं, देख करके चेक कर लेते हैं कि कॉमन एक्स कहां से कहां तक होंगे। आप लोग फ्रेशर हो, इसलिए मैं आपको पूरा नंबर लाइन बना करके आपको दिखा रहा हूं कि आप इंटरसेक्शन कैसे लोगे, कैसे वो दिखाई देगा। बाकी आप ऑब्जर्वेशन से कर ले रहे हो, दोनों में कॉमन एक्स निकाल ले रहे हो, तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपके पास आंसर आ गया, एक में आंसर है 2 से इंफिनिटी और दूसरे में आंसर है 5 से इंफिनिटी, तो आप कॉमन आंसर क्या लोगे? 5 से इंफिनिटी लोगे, है ना भाई? एक रीजन में आंसर है 2 से इंफिनिटी, एक रीजन में आंसर है 5 से इंफिनिटी, तो कॉमन रीजन क्या आएगा दोनों में? 5 से इंफिनिटी। तो कई लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देख लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं देखने आता उनके लिए प्रॉपर तरीका होता है कि आप इंटरसेक्शन इस तरह से लीजिए, आपको दिखाई देने लगेगा खुद आंसर, आंसर आपके पास चल के आ जाएगा। आंसर जो है वो आपके पास चल के आएगा, कहेगा मैं हूं आंसर, बताओ क्या चाहते हो, इस तरह से। ओके सर।
तो बच्चों आप आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे कंटिन्यू करते हैं। और मे बी अब ये ज्यादा नहीं हो पाएंगे, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अगेन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज solve the sum of inequations, solve the system of inequation। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिएगा, दिस इज x plus 1 x minus 3 whole divided by x plus 4 greater than 0 and दूसरी आपके पास है 5 minus x x plus 2 whole divided by x minus 8 whole divided by x minus 8 less than 0। तो बच्चों आपके पास दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, आप पहले दोनों इनइक्वालिटीज को आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर्स का इंटरसेक्शन लीजिए और मेरे को फाइनली आंसर बताइए। मैं वेट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, कोशिश करिए, आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है वो सारी थ्योरी अप्लाई करिए और क्वेश्चन के आंसर बताइए। बच्चों हर फैक्टर को उसमें जीरो करेंगे तो क्या आएगा, एक बार -4 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा। फिर वेवी कर्व पैटर्न फॉलो करिए, वेवी कर्व पैटर्न प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो आंसर होगा x बिलोंग टू -∞ से -4 यूनियन -1 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिस इज द आंसर। दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसमें ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें 5 - x में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए पहले ही से आप उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके उसको सही कर लीजिए। इस बात पे आपको खुद से ध्यान देना होगा, यानी ये लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 हो जाएगी क्योंकि मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया। अब नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बनाने के बाद जैसा आप जानते हैं बिल्कुल वैसा करते चले जाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस। कौन सा आंसर चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0। तो दिस इज x बिलोंग टू -2 से 5 यूनियन 8 से इंफिनिटी। तो 8 से इंफिनिटी मेघांशी के आंसर में आ रहा होगा। अब हम चेक कर लेते हैं इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन लेने पर क्या आ रहा है। आपके पास दोनों आंसर्स हैं। अगर आपको इंटरसेक्शन लेना अभी भी नहीं आता है तो आपके लिए बेहद आसान काम है, आप दो नंबर लाइन पहले बना लीजिए। ये दोनों नंबर लाइन आपके सामने बन गई है। तो नंबर लाइंस पे सारे नंबर लिखिए। एक है -4, फिर है -1, फिर है 3। अपने आंसर को रीजन को शेड करिए, -∞ से -4, एक 0 भी है, 0 को भी लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। -∞ से -4 यूनियन -1 से 0, ये -1 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। इतना रीजन है जो आपका आंसर है। फिर से देखिए दूसरा आंसर, -2 से 5। -2 कहां पर होगा, -2 यहां पर होगा, -4 और -1 के बीच में। 5 कहां पर होगा, 5 होगा 0 3 के भी आगे 5 यहां पर होगा। 8 कहां होगा, 5 के आगे होगा। अगर आप अपना रीजन शेड करेंगे तो रीजन क्या आएगा, -2 से 5। तो -2 से 5 ये एक रीजन हो गया, ध्यान से देखिए, -2 से 5 और 8 से इंफिनिटी, 8 से इंफिनिटी ये 8 के आगे। तो बच्चों जब आप अपना कॉमन रीजन देखेंगे तो कॉमन रीजन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमन रीजन कहां पे लाई कर रहा है। तो देखो बच्चों, कॉमन रीजन आपका एक -1 से 0 में है, एक कॉमन रीजन आपका 3 से 5 में है, एक कॉमन रीजन आपका 8 के आगे है। तो आपको आंसर पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। द आंसर इज x बिलोंग टू
क्या आ रहा है, -1 से 0, -1 से 0, यूनियन 3 to 5, यूनियन 3 to 5, यूनियन 8 to infinity. दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर. तो कितने बच्चों का ये फाइनल आंसर मैच कर रहा है? यस सर, मैच कर रहा है। अनुष्का का मैच कर रहा है. समृद्धि आपका नहीं हो पाया? नो सर. ओके, लेकिन समझ में आया सॉल्यूशन? यस सर. ओके, तो समृद्धि प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए मैंने असाइनमेंट ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, तो आप उसको आप और लगा सकते हैं. तो बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा अभी तक? तो क्या मैं स्क्रीन शेयरिंग अब बंद कर दूं? क्या अभी नोट करना है?